मेरा मिशन एजुकेशन है। 5 10 15 अच्छा, सचमुच पढ़ाते हैं? बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ। जब देखा कि नहीं बच्चा भी प्रोग्रेस पे है तो मेरा घर से भी बोल दिए कि ठीक है अच्छे काम कर रहे हैं। शुरू बार में जाते थे 110-15 ऐसे आता था, अभी तो कम जनसंख्या हो गया इसमें। कम जनसंख्या। हमने सोचा कि हम अगर पढ़ाई कर लिए और मेरा अगर समाज अभी बहुत शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं और लगभग 108 बच्चों को शिक्षा देने अपना बच्चा को भेजते हैं पढ़ने। हाँ आता है, आता है ना? आता है। पढ़ाने का जिज्ञासा आपके मन में रहता है? पूरा असर आता हमको आता है, पूरा हम पढ़ा देंगे। अच्छा, आप ये नहीं ना चाहते हैं कि हम मजदूरी कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी मजदूरी? पढ़ाना एक बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़िएगा तो जीने का तो एक जानवर भी जी लेता है। यदि बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए तो दारूबंदी या शराबबंदी लागू करने की जरूरत नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए एक शिक्षक संस्थान खोला गया है, उसका नाम है संविधान शिक्षा केंद्र, और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के मालती दरियापुर गांव में है और यहाँ जो है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए एक शिक्षक संस्थान खोला गया है, उसका नाम है संविधान शिक्षा केंद्र। और बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या वजह रहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं? इनका सपोर्ट गांव के कौन कौन लोग करते हैं और कितने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं पर डे? क्या इसका टाइम टेबल होता है? कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ाते हैं बच्चों को? कभी कभी हम देखते हैं कि बुक वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। हाल ही में बाबा भीमराव अम्बेडकर का क्या बोलते हैं परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन जो है इन्होंने कैंडल मार्च निकालने का प्रयास किया। विशेष यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शिक्षक महोदय जो इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं उनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कंचन कुमार मांझी हुआ। अच्छा। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम निकाल कर आए हैं आप इस मालती गांव में, ये हमारे बच्चे को भविष्य के लिए और हमारे समाज को उत्थान के लिए आप आए हैं। इसके लिए आपको सर झुकाकर हम प्रणाम करना चाहते हैं। और मेरा मकसद है कि हम कहीं न कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करते थे। अच्छा। पढ़ाई करने के दौरान जब 2020 में जब कोरोना वायरस जब आई तो हमने 2 साल परमानेंट अपने गांव में ही रहे। अच्छा। गांव में रहे तो यहाँ का वातावरण, माहौल, बोलचाल जो पूरा मतलब कि खराब था। हमने सोचा कि हम अगर पढ़ाई कर लिए और मेरा अगर समाज अभी बहुत पीछे है, जो कि हमारे देश आज़ाद हुए आज 75 साल हो गया है, लेकिन मेरा समाज अभी तक मतलब कुछ हासिल नहीं किया है और कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा जो है मेरा मिशन एजुकेशन है, मेरा मिशन एजुकेशन है। हम उसी दिन से ठान लिए हैं कि बच्चे को फ्री शिक्षा देना और कलम कॉपी किताब जहाँ जितना मुझसे बनता है हम करने के लिए तैयार हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरी जितना उम्र है हम बच्चे को शिक्षा देने में ही अपनी उम्र और गुजार देंगे। और इसलिए हम उस मिशन के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन से हमने इस संविधान शिक्षा केंद्र का हम उद्घाटन किए हैं तो इनका संस्थापक आयोजक हमारे पटना के रहने वाले त्रिलोकी मांझी जी हैं। उद्घाटन का तिथि 4 जनवरी 2020 में किए थे। अच्छा। 2022 में किए थे इसका उद्घाटन। उस दिन से हम पढ़ा रहे हैं। बच्चन बहुत प्रोग्रेस में है और हम भी बहुत ही कुशल से ही पढ़ाते हैं और हमारे ग्रामीण का लोग भी है जो सपोर्ट और समर्थन करते हैं और समर्थन करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ का मूल्य गार्जियन अभी जो है शिवरतन मांझी जी है, कुलदीप मांझी जी है, गणेश मांझी जी है और कई एक हमारे सपोर्टर हैं। तो हम बच्चे को शिक्षा देने के ज़्यादा प्रयास में हैं और शिक्षा से वंचित होने तो हम कभी देंगे नहीं। हमेशा शिक्षा इसी तरह निरंतर और लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। और यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो क्लास का जो टाइम टेबल है जो आपने बताए, हम टाइम भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं। 6:30 बजे से 9 बजे तक क्लास चलती है, रेगुलर क्लास चलती है। अभी भी फिलहाल चल रही है क्लास रेगुलर और बच्चा बहुत अच्छी पढ़ती है। अगर बच्चा से भी अगर इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और यहाँ के लोग ग्रामीण भी है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे माइंड में आया कि हम बच्चों को शिक्षा दें।
मेरा माइंड में आया कि यही सारी बात को लेकर कि सब जात में, सब समाज में यहाँ से उठकर कहीं न कहीं कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन मेरा समाज पता नहीं कितने गहरी नींद से सोई हुई है, कब जागेगी। इसके लिए एक हमने सोचे कि जागने का एक ही उपाय है, शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ सुधार हो सकता है। चलिए, शिक्षा है तो संभव है। अच्छा, ये गांव जो है कितना घर का बस्ती है? ये घर का बस्ती यहाँ से 120 घर का बस्ती है। अच्छा, कितना माने बच्चे आते हैं यहाँ? 110 का नामांकन है, लेकिन अभी कुछ लोग भट्टे चल गए हैं। अभी प्रेजेंट में 40 से 50 बच्चे यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। 108 बच्चा आता था ना? जी आता था। भारी सभी को मैंने शिक्षा देने का प्रयास हाँ, कर रहे हैं। शिक्षा देने का तो प्रयास। जोड़िए, शिक्षा रूपी जोत जो है जलाना प्रयास किए हैं और लगभग 108 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। सुबह 6 से 9 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद स्कूल का टाइम हो जाता है, 3 घंटा का टाइम देते हैं, उसके बाद स्कूल का टाइम होता है, फिर स्कूल जाता है। यही वो बच्चे हैं, गरीब दलित के बच्चे हैं, कहीं न कहीं शिक्षा से दूर रहते हैं, लेकिन शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं और लगभग 108 बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? जी धन्य शर्मा जी। अच्छा, कंचन जी सचमुच पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी कंचन जी सही पढ़ाते हैं। अच्छा, पैसा उसे नहीं लेते हैं? ना बेचारा, कहाँ से पैसा, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे। अच्छा। बेचारा आप लग गया मास्टर साहब, अपना पढ़ाता है बेचारा, तो बाल बच्चा का सुरक्षित से रखता है। अच्छा, उनको सपोर्ट आप लोग कैसे करते हैं? उनको सपोर्ट तो अभी फरवेन के लिए है। नहीं, कुछ नहीं किया? हाँ करते हैं। नहीं, हमारा ओरिया को सपोर्ट माने कैसे उनको बढ़ावा दीजिएगा? हाँ बढ़ावा के सर, हाँ। कि कंचन जी मैंने मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। हाँ। समझो। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है तुम? कौन क्लास में? नहीं, तुम बताओ, क्या नाम हुआ? सपना कुमार। सपना कुमारी। तुम्हारा नाम? धनराज कुमार। अरे धन का राजा। पढ़ा कितना आता है? 18। अच्छा, 5 का पढ़ो। 5 का 5, 5 10, 5 या 15, 5 या 20, 5 या 25, 5 या 30, 5 या 35, 5 या 40, 5 या 45, 5 या 50। अच्छा, 10 का पढ़ो। 10 का 10, 10 में 20, 10 या 30, 10 या 40, 10 या 50, 10 या 60, 10 या 80, 70। हाँ, बोलो। अच्छा, तुम्हारा सर का क्या नाम है? कंचन माझी। कंचन मांझी। अच्छा, पढ़ कर क्या बनना है? क्रिकेट। क्रिकेटर? पढ़ कर क्रिकेटर बनना है? सच्ची मुच्ची? क्रिकेटर बनेगा? एकदम स्टेट लेवल पर खेलना है ना? बड़ा क्रिकेटर बनेगा ना? चलिए, बच्चे को सपना शायद से सचमुच होए, पूरा गांव के आशीर्वाद रहे इनके साथ कि पढ़ करके क्रिकेटर बने ना। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाता है शाम में? तो फिर कैसे बनेगा? खेलेगा तुम ना? अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा हाँ, बाल लूट के। अच्छा, बालू लूट करते हैं ना? इसलिए गरीब समाज से आते हैं और बालू। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शिवराज। शिवराज। सब शिवराज धनराज है। अच्छा नाम है तुम लोग। कौन क्लास में है? कौन क्लास? अच्छा, डेली पढ़ने आता है यहाँ पे? डेली आता है ना पढ़ने? पहाड़ा कितना तक आता है? तो ये गांव के कुछ बच्चे हैं, अभी मैंने लगभग 1 से 2 बज रहे होंगे, तो बच्चे मौजूद नहीं है, लेकिन 108 बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? देवचरण मांझी। देवचरण मांझी। हाँ, अच्छा, सचमुच पढ़ाते हैं? बिल्कुल सही पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ, पैसा उससे नहीं लेते हैं? बहुत सुधार करते हैं। नहाना फेंकना, पुरस्कार करना, ये कंचन जी बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, कंचन जी पढ़े लिखे हैं ना? अच्छा। हाँ, अच्छा पढ़े लिखे। बच्चों को पढ़ाते हैं ना अच्छा से? हाँ, पढ़ाते हैं सर। टाइम पास नहीं ना करते हैं? नहीं, टाइम पास नहीं करते। अच्छा, कंचन जी के किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे आप? करेंगे इसको, उनको कला पर सपोर्ट करेंगे, जैसा करेंगे सारे समाज मिलके सपोर्ट करेंगे। तो गांव के तमाम लोग जो है कंचन जी का सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, यथक प्रयास करते हैं। अभी ऐसा समय है कि गरीबी होने के कारण इन बच्चों का माता पिता जो है कुछ भट्टे पर चले जाते हैं, जिनके कारण जो है बच्चा भी साथ साथ चले जाते हैं, किन्हीं पर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ सर, बात सही बोल रहे हैं। ना, सही नहीं कर रहे हैं? बात सही बोल रहे हैं आप, बात सही बोल रहे हैं। अच्छा, आप अपना बच्चा को भेजते हैं पढ़ने? हाँ, आता है। आता है ना? आता है ना। कौन क्लास में पढ़ता है बच्चा? पहले पढ़ा सर। अच्छा, मैंने पढ़ाने का जिज्ञासा आपके मन में रहता? पूरा आशा रहता हमको, रहता है पूरा हम पढ़ा देंगे। अच्छा, आप ये नहीं ना चाहते हैं कि हम मजदूरी कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी मजदूरी करे? नहीं, जैसे हम खड़ते हैं, बाहर में खड़ते हैं, तो बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो सही होगा। मैंने आशा है ना कि आशा, पूरा आशा है सर, पूरा आशा हमको है, नहीं पढ़ेगा हमारा। तो चलिए, गांव के बच्चों का माता पिता है, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस प्रकार से हम खट रहे हैं
उस प्रकार से नहीं खटे और अपना भविष्य संवारे और उसको स्कूल भेजने का प्रयास करते हैं। बाकी इस गांव के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंचन जी पढ़ाते हैं वहाँ भी भेजने का काम करते हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय है मालती का वहाँ भी भेजने का प्रयास करते हैं। मालती गांव से मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। संविधान शिक्षा केंद्र कंचन जी खोले हैं, एक इनका भी अथक प्रयास। आपसे आपके घर वाले क्या कहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, उससे पैसा नहीं लेते हैं, इस प्रकार का कुछ? नहीं, घर से कोई दबाव नहीं है। घर से शुरू में दबाव मिला था, लेकिन अब जब देखा कि नहीं बच्चा भी प्रोग्रेस पे है तो मेरा घर से भी बोल दिए कि ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना एक बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो जीने का तो एक जानवर भी जी लेता है, लेकिन एक पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार से आप सोचते हैं, तमाम दलित टोला में 2 से 4 या 10 बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे, यंग लड़का। यदि सभी इस प्रकार से सोचने लगे कि हम 24 घंटा का मात्र 3 घंटा गरीब बच्चों को दे दें तो शायद उसका भी भविष्य संवर सकता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अगर उस तरह से अगर जो भी हम मेरे भाई या बंधु अगर करना चाहते हैं, हम उनको तो तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और अगर इस तरह से अगर कोई अगर करते हैं तो हमको लगता है कि भारत का नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दलित समाज विशेष रूप में क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप में हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी हमारे माझी समाज का पढ़े लिखे युवा साथी हैं, वो सब ऐसे 4 घंटे या 3 घंटे हमारे समाज के बीच में टाइम दे, ताकि मेरे समाज का भी उज्जवल भविष्य का कामनाएं हो और आपका भी कुछ सीख मिले और बच्चों का भी कुछ सीख मिले और गार्जियन भी खुश रहे, ताकि ये सब काम करने से हम सबों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जितना भी अभी अत्याचारी और बेरोजगारी अभी जो है, बहुत इतना बेरोजगारी है कि प्लान करने के लिए हमारे कुछ ही लोग जाते हैं बाहर में कितना प्रताड़ित करता है, कितना कठिनाइयाँ परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। तो हम समझते हैं, उनका दर्द भी हम समझे हैं। अभी फिलहाल में हुआ है, आप चेन्नई वाला भी आप जान ही करते हैं। तो कहीं न कहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं, तब तो हम दूसरे देश में और दूसरे जगह प्लान करते हैं, काम करते हैं। तो हम जितना भी गार्जियन यहाँ पे आए हुए हैं, हम सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि जो काम आप करते हैं वो काम बच्चे को ना दें और ना कराएं, ताकि बच्चे का भविष्य हमेशा आप सोच ऊंचाई रखें, तो आपका भविष्य, बच्चा का भविष्य कहीं न कहीं जाकर उज्जवल होगा ही। तो विशेष वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार जी। अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं? मैं नहीं पढ़ाते, भैया पढ़ाते हैं। भैया पढ़ाते हैं ना जी। कितना बच्चे पढ़ाते हैं? 16 बार में जाते थे, 110-15 ऐसे आता था। अभी तो कम जनसंख्या हो गया इसमें। कम जनसंख्या हो गई। अच्छा, आप लोग किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? भैया जब से मतलब जीते ना, जब से हम सपोर्ट करें इन लोग का, और बच्चा के पढ़ा रहे हैं तो और सपोर्ट करते हैं भैया को। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना? कोई समस्या नहीं, कोई दबाव नहीं सर। है ना? नहीं। तो विशेष वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।